So, what's in my थाली today? Let's see. फ्रेंड्स, रतलाम से वापस आ गई हूँ वेब सीरीज़ की शूट करके। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वहाँ से डेली शॉर्ट्स वगैरह डालती रहूँगी, लेकिन लो नेटवर्क की वजह से मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाई एंड शूट वाज आल्सो क्वाइट हेक्टिक। तो अब जितना भी हम शूट करके लाए हैं, वहाँ से ब्लॉग करके लाए हैं, उसका मैं एक पूरा ब्लॉग जैसा बना के आप लोगों को जल्दी दिखा दूँगी। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ थाली दिखाने से पहले। तो वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें बच्चों को हारना सिखाना चाहिए। मतलब अक्सर मैं किसी टॉपिक पे थाली के साथ बात करती रहती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। अक्सर मैं किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे थाली के साथ बात करती रहती हूँ जो कि मेरी लाइफ में आता है या कुछ ऐसा हो रहा होता है, तो मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो हमें बच्चों को हारना भी सिखाना चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि जीत के आना, अच्छा करके आना, खूब अच्छा करना। ये गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे बच्चों के ऊपर एक प्रेशर सा आ जाता है कि हमें जीतना ही है। और जीतना बहुत आसान है, जीतने के बाद खुश होना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? हार को एक्सेप्ट करना। उस हार को एक्सेप्ट करने के बाद उतनी ही एनर्जी से वापस लाइफ में आगे बढ़ना। तो अगर हम बचपन से ही उन्हें सिर्फ जीत की आदत डालेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। बच्चों के लाइफ में बड़े होने के बाद बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, हम सबकी ही लाइफ में आती हैं, जब उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा या फिर हारने के बाद लाइफ में फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये अगर हम ट्रेनिंग बचपन से नहीं उन्हें देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। और मैं ये आपसे शेयर करती हूँ क्यों ये बात कर रही हूँ। मेरी एक बहुत बड़े एजुकेटर से मीटिंग हुई और उनसे बातचीत चल रही थी। ऐसे एजुकेटर हैं जिनके अंदर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, कॉलेजेस हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या होता है कि हम हमेशा क्योंकि जीतना सिखाते हैं, तो जो भी हमारे टॉपर्स थे उनके यहाँ के, मोस्टली जिन भी टॉपर से वो टच में आए थे, जिन्होंने कभी हार देखी नहीं, कोविड के टाइम पे वही बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी की किसी भी तरीके की हार की आदत नहीं थी। चाहे वो घर में बंद रहने की हार हो या रिस्ट्रिक्शन हो या मतलब होता है ना कि हम नहीं कर पा रहे हैं आजकल कुछ अच्छा, वो ही बच्चे क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं उनका मनोबल कमज़ोर पड़ चुका था। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला मैक्सिमम बच्चे जो हमेशा टॉपर्स थे, जिन्होंने कभी हार नहीं चखी थी, वो डिप्रेशन में ज़्यादा चले गए थे। लेकिन जब हम बच्चे अप्स एंड डाउन्स के मतलब कभी हार कभी जीत, इन दोनों चीज़ों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता है। तो उनका फ्यूचर एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है एंड वो हर चीज़ का लाइफ में सामना बहुत स्ट्रांगली कर सकते हैं। तो मैं ये करती हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बेटे को हमेशा यही बोलती हूँ कि बेटा देखो, आप जीतोगे तो भी मैं उतना ही आपको प्यार करूँगी, अप्रिशिएट करूँगी। आई विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। हारोगे तो भी मैं हमेशा प्राउड रहूँगी आपसे, उतना ही प्यार करूँगी, उतना ही अफेक्शन दूंगी आपको। तो ये बिल्कुल मत सोचना, हार भी अपनी जगह ठीक है, जीत भी अपनी जगह ठीक है। एक्सपीरियंस लेके आओ, कुछ भी हो तो आई टेल हिम कि एक्सपीरियंस लेके आना, सीख के आना। हार जीत के चक्कर में जो होगा अपना बेस्ट करो, बस ये ज़रूर बोलती हूँ कि अपना बेस्ट करो, बाकी सब भगवान को छोड़ दो। अपनी तरफ से अगर कोई कसर रहेगी फिर हमारी गलती है। आई थिंक मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा इस डिस्कशन कर लिया इस टॉपिक के ऊपर, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हार भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जीत के साथ। ओके, सो लेट्स सी माई थाली एंड नॉट वेस्ट टाइम। तो आज मेरी स्वादिष्ट थाली में एक बार फिर से है भिंडी और आलू की सब्जी, पालक की भुर्जी, साथ में वरण यानी कि महाराष्ट्र स्टाइल मूंग की दाल, और साथ में है खीरा दैट इज सैलेड, और ज्वार की रोटी, और ये रहा 2 अखरोट, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स और 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल। और बहुत जल्दी ये डाइट आहार वेदा की फिर से चेंज होने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है इस खाने को खाते हुए। स्पाइसी खाना नहीं है, लेकिन बाकी मसाले ऐड कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो जब नई डाइट आएगी फ्रेंड्स तो जल्दी से दिखाऊंगी, और मैं चीट डे पे क्या खाती हूँ ये भी दिखाऊंगी। ओके, सो एंजॉय योर हैप्पी हेल्दी लार्ज लंच।